हम में से काफी सारे लोग, मतलब हम जितने भी इन्वेस्टर है दुनिया में, वो सब लोग कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम तो उन्होंने चाहे एक पल के लिए भी सही, पर ये जरूर सोचा होगा क्या मैं एक छोटा सा 1 रुपए वाला स्टॉक ले लूं, क्या मैं पेनी स्टॉक्स खरीद लूं, क्या मुझे उससे कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। क्या होगा यार, 1 रुपया का स्टॉक है, कितने में 100 ले लूंगा, वो बहुत होंगे मेरे लिए। 100 रुपए तो लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, अगर डूब भी गए तो क्या होगा। ये सब हम पेनी स्टॉक के बारे में जिंदगी में एक ना एक बार तो हम सोचते हैं कि पेनी स्टॉक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, पेनी स्टॉक के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या उसके नुकसान है, क्या चीजें हमको पेनी स्टॉक लेने से पहले देखनी चाहिए और क्या चीजें हमको अवॉइड करनी चाहिए पेनी स्टॉक लेने से पहले। तो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज की वीडियो में बात करने वाले पेनी स्टॉक होता क्या है, कैसे काम करता है, ये पेनी स्टॉक के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान है, क्यों हमको इसको लेना चाहिए और क्यों हमको नहीं लेना चाहिए, क्या चीजें हमको प्रेफर करनी चाहिए, क्या चीजें हमको इसमें अवॉइड करनी चाहिए। तो बने रहना एंड तक दोस्तों, और एंड में मैं बताने वाला हूँ आपको इसका रिस्क फैक्टर कितना होता है और कौन सा स्टॉक लेते वक्त हमको कौन सा मेजर ग्राफ देखना चाहिए। तो वीडियो एंड तक देखना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। चलिए आज की वीडियो हम चालू करते हैं। पेनी स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स होते क्या है? सबसे पहली बात तो ये आती है पेनी। पेनी मतलब छोटा, छोटा मतलब 1, 2, 5, 10 रुपए, 20 रुपए का जो शेयर होता है उसको हम बोलते हैं पेनी स्टॉक्स। अब मतलब इतने छोटे शेयर है, मतलब इनकी कंपनियां जो होगी वो अभी अभी या तो स्टार्ट हुई होगी या अभी अभी लिस्ट हुई होगी, किसमें तो एनएसई या बीएसई में अभी अभी लिस्ट हुई होगी ये कंपनी। तो अगर ये कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई और ये अपना शेयर मार्केट में अपना आईपीओ निकालती, फिर अगर इनकी जो मार्केट कैप होगी वो भी छोटी होगी इससे। ये पेनी स्टॉक में 1-2 रुपए के शेयर होंगे या फिर 10, 15, 20 रुपए के शेयर्स होंगे। अब बात आती है, अब एक बात बताता हूँ आपको, राकेश झुनझुनवाला जी, जिनको आप सब वेल नोन होंगे, अगर आप इंडियन इन्वेस्टर हो तो आपने उनका नाम कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा या उनके बारे में सुना ही होगा। तो राकेश झुनझुनवाला जी जो हैं, उन्होंने 2002 या 2002 से 2003 के बीच में टाइटन जो कंपनी है टाटा की, टाइटन ज्वेलरी की, टाइटन घड़ियों की ज्वेलरी की जो कंपनी है उसका उन्होंने शेयर खरीदे थे। 2 लाख शेयर या 5,000 शेयर खरीदे थे उन्होंने टाइटन के। अब वो टाइटन के उन्होंने शेयर खरीदे 5,000। अब वो 5,000 जो शेयर थे उनको पड़े 2 लाख में, और आज उनकी वैल्यू जो है ना वो 900 करोड़ से लगभग बहुत ज्यादा है। तो मतलब कहाँ पे 2 लाख और कहाँ पे 900 करोड़, ये बहुत हाई मैटर करता है यार। मतलब इतना डिफरेंस वो कब आया? क्योंकि उन्होंने 2002 में खरीदे थे और आज 2021 चल रहा है, मतलब कम से कम 19 साल, और अभी भी उनके पास पड़े हैं वो शेयर। इसके लिए जब भी पेनी स्टॉक खरीदना है, देखो पहले कौन सी कंपनी। अब लोग क्या करते हैं, ये देख लेते हैं टाइटन का शेयर है वो, ये देख लेते हैं उन्होंने 5,000 शेयर खरीद, उनको फायदा हुआ है 900 करोड़ का, पर उन्होंने होल्ड कितना किया, कौन सी कंपनी का शेयर था, कौन से ग्रुप का शेयर था, उन्होंने ये कुछ नहीं देखा। वो क्या क्या बनाता है, क्या सेटिस्फेक्शन है उसका, ये कुछ नहीं देखते हैं। ये देखना जरूरी है। मतलब टाइटन जो है वो टाटा का ग्रुप है, टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ है टाइटन। तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात आती है कि उन्होंने अभी तक 19 साल हो गए उनको और अभी भी होल्ड कर रहे हैं उनको, एक ये लॉन्ग रन में वो चल रहे हैं। अब एक और बात आती है कि उनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर फीडबैक जो है वो बहुत अच्छा है। इसकी वजह से राकेश झुनझुनवाला जी ने इस स्टॉक को खरीदा है। तो इस स्टोरी से मेरे हिसाब से आपको 2-3 चीजें तो पता चल गई होगी कि एक पेनी स्टॉक लेने से पहले हमको 3-4 चीजें तो हमको देख ही लेनी चाहिए। अब वो 3-4 चीजें होती क्या क्या? तो पहला कस्टमर फीडबैक, और दूसरा लॉन्ग रन में हमको जाना ही पड़ेगा, और एक और आता है कि वो कौन से ग्रुप से जुड़ा है, कौन सी कंपनी से जुड़ा हुआ है। अब बात आती है दोस्तों कि मैंने जैसे बताया था आपको, हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रीफर करना चाहिए हमको एक पेनी स्टॉक लेने। कुछ ना कुछ प्रेफर करेंगे भैया, तभी तो हम जाके ले पाएंगे। ऐसे तो नहीं कोई सा भी स्टॉक मारा, हाँ भैया तू ये स्टॉक ले ले तो ले लिया हमने, ऐसे नहीं, खुद से हमको स्टॉक लेना पड़ेगा। तो वो स्टॉक्स कौन कौन से होंगे, उनमें हमको क्या क्या प्रेफर करना पड़ेगा, तो ये हम अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि व्हाट टू डू फॉर अ गुड पेनी स्टॉक। हमको ना एक अच्छा पेनी स्टॉक लेने से पहले उसके बारे में 5-6 चीजें जो होती है वो पता करनी ही चाहिए, उनको समझना ही चाहिए। वो क्या होती है? पहला जो होता है, कंपनी कौन सी है या कंपनी क्या है, कंपनी का बिजनेस ग्रोथ मॉडल क्या है, ये चीज हमको देखना बहुत जरूरी है। कंपनी किस चीज पे काम करती है, उसका प्रोडक्ट क्या है, क्या वो आगे 10 साल, अगले 20 साल में वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी, क्या अगले 20 से 25 साल या
30 साल तक उस कंपनी की नीड है मार्केट में, ये हमको देखना पड़ेगा। क्या उस कंपनी का मार्केट कैप है, वो देखना पड़ेगा हमको। क्या वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रही, कस्टमर का फीडबैक क्या उस कंपनी को लेके। क्या हम कोई सी कंपनी है, उसका सीईओ मतलब उसका मैनेजमेंट अच्छा तो है, ये चीज हमको देखनी ही चाहिए। अगर ये चीज हमने नहीं देखी तो मैं कह सकता हूँ यार थोड़ा तो लॉस में जा सकते हैं। क्यों? अगर हमको पता ही नहीं होगा किसी कंपनी का प्रोडक्ट तो पता करना ही पड़ेगा। जब तक वो बेचेगा नहीं, आपको रेवेन्यू कैसे मिलेगा? प्रोडक्ट तो पता करना ही पड़ेगा ना। प्रोडक्ट पर पता किए बिना तो आप निकाल नहीं सकते। इसलिए आप हमेशा ये चीजें समझ लीजिए, 5 चीजें तो आप जरूर से जरूर देख लें। इन 5 चीजों के बाद आती है दूसरी बात, कंपनीज के फंडामेंटल देखने की। अब कंपनीज के फंडामेंटल में हम क्या देखें? कंपनीज के फंडामेंटल्स बहुत सारे होते हैं, वैसे तो बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट में कंपनी के फंडामेंटल, पर हम कौन से फंडामेंटल देखें? तो हम इधर 6 से 7 फंडामेंटल की बात करें, वो आप देख के आप जनरल आइडिया लगा सकते हो कि मेरे को ये स्टॉक खरीद लेना चाहिए। तो पहला जो फंडामेंटल है उसका आरओई देखना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आता है। दूसरा उसका पीई रेशियो देखना है। तीसरा उसका मार्केट कैप देखना है हमको। फोर्थ हमको उसका देखना है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो उसका कितना है। फिफ्थ हमको देखना है उसका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कितनी मिल रही है हमको। उस कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग होती है ना, वो हमेशा हाई होनी चाहिए, हमको देखना। अगर प्रमोटर होल्डिंग उसकी हाई होगी, मतलब जो उसके प्रमोटर्स है उन्होंने उसके शेयर्स को ज्यादा ले रखा होगा, मतलब एक चीज मानो तो 75% प्रमोटर होल्डिंग किसी कंपनी की, तो बहुत बढ़िया कंपनी, वो लॉस में नहीं जाएगी। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग कम है, उसका मतलब या तो वो फ्रॉड करके भाग सकती है या फिर वो पहले ही लॉस में जा रही है। इसलिए सावधान रहे, प्रमोटर होल्डिंग जरूर से जरूर चेक करें। और एक और बात आती है, वो जो स्टॉक हम खरीद रहे हैं वो प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक जरूर होना चाहिए। अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा तो आप उसको खरीद के करोगे क्या? प्रॉफिट मेकिंग होना। अब बात आती है, हमने ये समझ लिया हमको क्या क्या देखना चाहिए, हमको क्या क्या करना चाहिए एक पेनी स्टॉक लेने से पहले। अब बात आती है हम पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कितना करें, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो मान लीजिए 10,000 है, तो उसमें से आप 1,000 रुपए जो है ना पेनी स्टॉक में आप लगा सकते हैं, या फिर आप ज्यादा से ज्यादा 1,500 रुपए तक लगा सकते हैं। 10 to 15% ठीक है, लगा सकते हो। उससे ज्यादा मैं भी नहीं कहूंगा लगाने के, और सेफ भी नहीं। क्यों सेफ नहीं है? क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर जो है वो काफी ज्यादा हाई होता है। इसके डूबने के चांसेस और उभरने के चांसेस इक्वल रहते हैं। इसकी वजह से आपको सावधान तो रहना ही पड़ेगा। पेनी स्टॉक इतना इजीली आप नहीं सोच सकते कि इतना इजीली वो ऊपर ले के जाएगा, वो बहुत इजीली नीचे भी ला सकता है आपको। तो 10 to 15% ओके, पर इससे ज्यादा बेवकूफी होगी। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिए, उससे ज्यादा नहीं। अब बात आती है यार कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना कि हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पैसा भूल जाता है अगले 10-15 साल तक। पर हमको पेनी स्टॉक में क्या करना, पैसा लगा रखा है, तो उस पेनी स्टॉक को हमको ट्रैक करते रहना है। अगर हम उसको ट्रैक करना भूल गए, हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, तो हमको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसकी वजह से पेनी स्टॉक को हमको ट्रैक करते रहना टाइम टू टाइम। अगर ट्रैक नहीं करोगे तो या तो आप नुकसान में जा ही सकते हो या आप फायदे में हो सकते हो, दोनों ही बातें। पर ट्रैक जरूर करना, भूलना नहीं उसको। भूल गए तो समझो गए। इसकी वजह से भूलना नहीं है कि पेनी स्टॉक को हमको मार्केट को ट्रैक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेनी स्टॉक जो है उसमें एक फ्लक्चुएशन किसकी वजह से आती है? सोशल मीडिया की, न्यूज की, इनकी वजह से फ्लक्चुएशन बहुत हाई और लो में चली जाती है। तो हमको मार्केट ट्रैक करते रहना है। अब बात आती है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर कितना होता है? रिस्क फैक्टर मैंने बताया आपको, इसमें अदर स्टॉक के मुकाबले इसमें बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है, तो हमको रिस्क फैक्टर तो बहुत ज्यादा हाई है। अब एक और बात आती है यार, अगर रिस्क फैक्टर हाई है तो हमको क्या रिटर्न भी हाई मिलेगा? रिटर्न ऑफ कोर्स ही बात है। अगर स्टॉक्स चला गया ना हाई पे, तो आपको रिटर्न तो सबसे ज्यादा मिलना ही है, वो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। पेनी स्टॉक के रिस्क जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, तो ध्यान रखना है। अगर हम पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, मतलब हम रिस्क ले सकते हैं, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है हमारे अंदर, तभी रिस्क लेना। बाकी भाई मेरे माफ कर दो, ये पेनी स्टॉक आपके लिए नहीं है, मत लीजिएगा। आप अदर स्टॉक्स में जाइए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। पेनी स्टॉक के मामले में वही पड़े जिसको रिस्क लेना आता हो। बाकी कहोगे यार अंकित ने पेनी स्टॉक दिला गलती कर दी, नहीं भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, पहले भी बता रहा हूँ ये चीज आपको। अब बात आती है कि मैं जो पेनी स्टॉक लेने वाला हूँ, वो जो पेनी स्टॉक में लेना चाहता हूँ, अब उस पेनी स्टॉक को लेने के लिए हमको एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं। अगर उस ट्रिक को आपने जान लिया ना, तो आप मान लो कि बहुत सारी चीजें सीख गए हो। वो ट्रिक जो है ना, अब मतलब
एक एग्जांपल है, एरोप्लेन जो होता है ना, वो उड़ते टाइम ज्यादा अच्छा लगता है या फिर क्रैश होते टाइम? एक्सीडेंट होते टाइम ज्यादा अच्छा लगता है क्रैश होते टाइम, या उड़ते टाइम ज्यादा अच्छा लगता है? आई थिंक 99% जने ये बोलेंगे उड़ते टाइम ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि क्रैश होते टाइम तो बहुत सारे जने मर भी जाते हैं, हादसा भी हो सकता है, इसकी वजह से उड़ते टाइम में अच्छा लगता है। ऐसे ही कोई भी जो कंपनी है उसका ग्राफ देखोगे ना जब आप शेयर का, तो वो अगर उड़ते जाए मतलब एक्सपोनेंशियली जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो ना, तो बहुत बढ़िया, आप ले सकते हो उस शेयर को। अगर वो ऐसे कभी ऐसे हुआ, कभी ऐसे जा रहा, कभी ऐसे जा रहा, कभी वापस गिरा, उस शेयर को मत लेना। कंटिन्यूटी होनी चाहिए यार, मतलब एक्सपोनेंशियली उड़ता रहना चाहिए स्टॉक। नीचे जैसे गिरा आप मत लेना उसको, पहले बता रहा हूँ ये चीज, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। लॉन्ग रन तक वो शेयर आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। अब एक और पॉइंट आता है यार, इसमें हम रिसर्च नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात, हम स्टॉक्स लेते हो यही नहीं करते हैं, हम रिसर्च क्यों नहीं करते यार? मेरे को ये समझ नहीं था। हमको स्टॉक लेना, हमारा पैसा लग रहा है तो हमको ये तो पता होना चाहिए वो कंपनी करती क्या है, उस कंपनी का क्या मार्केट में वैल्यू है, ये तो हमको पता ही होनी चाहिए ना। इसके लिए पिछले 5 से 10 साल के प्रॉफिट लॉस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आप देख सकते हो, गूगल पे भी अवेलेबल हो जाएगा, कोई सी भी कंपनी डालो सबका मिलेगा। हमने इस वीडियो में अभी तक जो देखा वो है कि हमको पेनी स्टॉक में क्या क्या हमको करना चाहिए। अब बात करते हैं हमको पेनी स्टॉक में क्या क्या गलतियां अवॉइड करनी चाहिए। पहला पॉइंट जो है इसका कि मैंने बताया, आप मार्केट में भूल नहीं सकते पेनी स्टॉक को, आपको ट्रैक करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेनी स्टॉक में पैसा डालते और भूल जाते, तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको मार्केट ट्रैक करते रहना है। दूसरी बात आती है, अपन कोई बिल गेट्स, कोई वॉरेन बफे, इनके पापा जी है नहीं, तो हमको मार्केट को ट्रैक करने की कोशिश करनी भी नहीं। हमको ये नहीं सोचना कि अगले 1 महीने मार्केट तक चला जाएगा, देख लेंगे, होगा जो हो जाएगा। पर हमको शुरू में मार्केट प्रेडिक्ट कर लिया ना भाई, तो आप 90% तो लॉस में चले गए। हो सकता है 10% में आपका तुक्का लग भी जाए, पर हमको ये गलती नहीं करनी है, सोच समझ के करना है। थर्ड जो पॉइंट आता है, वो हमको कभी भी अपनी है ना जो अपने प्रॉफिट जो रहा उसका एवरेज नहीं करना है। पेनी स्टॉक में आप हमेशा प्रॉफिट के लिए आते हो, उसका एवरेज करके आप नुकसान में चले जाओगे। और लास्ट पॉइंट जो आता है और सबसे धमाकेदार पॉइंट, कि हमको किसी की भी रिकमेंडेशन से हमको कोई भी स्टॉक, पेनी स्टॉक हो या कोई सा भी स्टॉक हो, हमको नहीं ही खरीदना है। अगर हम ये बोलोगे हाँ ये स्टॉक ले लूं, हाँ ले ले भाई, आराम से ले ले, बहुत ऊपर जाएगा। आपको कोई ब्रोकर बोलेगा XYZ, कोई ऐसा भी ब्रोकर हो, सर ये स्टॉक ले लो, ये बहुत हाई जाने वाला है, पता चलता है वो जा ही रहा है, अभी भी जा ही रहा है, इतना हाई गया है कि अब आने ही नहीं वाला अपने पास, तो आप नुकसान में चले जाओ। इसकी वजह से डोंट ट्राई टू ओवरकम। और सबसे बड़ी बात, किसी के रिकमेंडेशन से स्टॉक मत ही खरीदना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात की कि पेनी स्टॉक क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या चीजें हमको देखनी चाहिए, क्या चीजें हमको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दें। जय हिंद, जय भारत, मिलता है।